हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद की वीडियोस में बाकी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके सामने नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन हमसे कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यहाँ पे आफ्ताब और उसकी बेटी के बारे में कुछ बातचीत चल रही है। आफ्ताब अपनी बेटी से कहते हैं कि 7 ईयर्स एगो, यानी कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का कितना था, 7 टाइम्स था। तो ये वाली जो बातें हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, बेहद इंपॉर्टेंट रहती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को एजेस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही आती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहती है कि इक्वेशन कैसे बनानी है वो समझ में नहीं आता। तो जो भी चीज़ यहाँ पे अननोन है पहले उसको मेंशन कर लिया करो, क्या एक्स लेना है क्या वाई लेना है। वैसे भी हमारे पास 2 वेरिएबल रहने वाले हैं, तो आफ्ताब की एज एक्स मान लेंगे और उसकी बेटी की एज को वाई मान लेंगे। क्वेश्चन आगे बढ़ता है और कहता है कि रिप्रेजेंट करो इस इन्फॉर्मेशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली का क्या मतलब है, यानी कि हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उससे हमें इक्वेशन बना के दे देनी, वो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर उस बात को हमें ग्राफ में प्लॉट करना, वो ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बस सिंपल सी 2 चीज़ें हमें करके देनी है। तो क्वेश्चन अगेन शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं मान लूँगा कि आफ्ताब की एज हमारे पास एक्स है और उसकी बेटी की एज हम मान लेंगे वाई। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्स और वाई, इस तरीके से आपको भी मेंशन करना पड़ेगा। अब पहली लाइन कहती है कि 7 ईयर्स एगो, तो 7 साल पहले इन दोनों की एजेस क्या होंगे वो लिख लो। ये जो एक्स और वाई हैं ये अभी की एजेस है, हम मान रहे हैं कि अभी की इनकी एजेस ये चल रही है। तो 7 साल पहले क्या चल रही होंगी, तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, और उसकी बेटी की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। अभी इक्वल्स टू आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा वो अभी देखते हैं। तो उसने क्या बोला, 7 साल पहले हमारी जो एजेस थी जो कि हमने ले ली, उसमें क्या था, तुम्हारी एज का मैं कितना था, 7 गुना ज़्यादा था। यानी कि अगर तुम्हारी एज, यानी कि बेटी की एज 10 साल थी, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आफ्ताब की एज कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। तो जस्ट एक ये एग्जाम्पल है रफ सा, तो इस तरीके से हमें मेंशन करना है। तो अब देखो x माइनस 7 क्या है, आफ्ताब की एज है। y माइनस 7 क्या है, उसकी बेटी की एज है। यानी कि इसकी बेटी की एज का 7 टाइम्स कर देंगे तो वो क्या थी, आफ्ताब की एज थी। तो यानी x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 7 हमें लिखना पड़ेगा। पहली लाइन से ये इक्वेशन बन के आएगी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस का 49, x माइनस 7y इधर भेजता हूँ और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन निकल के आई। चैप्टर हमारा चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी रहेगी और उसके लिए उसने दूसरी इंफॉर्मेशन भी गिवन है। उसके बाद कहता है कि 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब क्या होगी बात, 3 साल बाद की बात होगी। अभी जैसा कि मैंने बताया, अभी एजेस मैंने x और y मान रखी है। तो अगर मैं कहता हूँ आफ्ताब की एज 3 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 3, और उसकी बेटी की एज कितनी होगी, y प्लस 3 होगी। ठीक है, वो कहता है कि 3 साल के बाद मेरी जो एज होगी वो तुम्हारी एज का 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगेन एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर उसकी बेटी की एज आज से 3 साल बाद 10 साल हो जाएगी तो उसकी कितनी एज होगी, 30 हो जाएगी। यानी कि 3 गुना हमें करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 इंटू में कितना, 3, यानी कि 3 टाइम्स करना उसकी बेटी का। तो इस तरीके से करा जाएगा। यहाँ से दूसरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास पहला पेयर, इसको मैंने 1 मार्क कर दिया, इसको मैंने दूसरा मार्क कर दिया। ये मेरे पास पेयर निकल के आ गए। उसने पहला मांगा था रिप्रेजेंट करो एल्जेब्रिकली, हमने रिप्रेजेंट करके रख दिया। तो ऐसे ही आपको भी सॉल्व करके इसे देना है। हमारे पास जस्ट इक्वेशन बनानी है तीनों के 3 क्वेश्चंस में जो भी हम कर रहे होंगे। ये पहला पार्ट पूरा हुआ। अब यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्यूशन शुरू होगा। क्या करेंगे, आप लोग एक ग्राफ लोगे। यहाँ पे तो मैं ग्राफ प्रॉपर्ली ले नहीं सकता और वहाँ पे बनाऊंगा नहीं, बट मैं यहाँ पे रफली आपको दिखा दूंगा और लास्ट में एक पिक आपको नज़र में आ जाएगी कि कैसा इसका एक्चुअली ग्राफ बनेगा। तो आपको ग्राफ पेपर लेना है और इन दोनों लाइन की जो इक्वेशन बनी है इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, जो कि आपको ऑलरेडी आता है, सीखा हुआ है। करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आप निकाल लेना, उससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं रहती, इतना मिनिमम है हमारे लिए। तो x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 कैसे निकालते हैं, हमेशा ये कोशिश करा करना कि सबसे पहले आप x की जगह पे 0 रख दो। x की जगह पे 0 रखूंगा तो यहाँ से y इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 6। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी, y निकल गया 6। और दूसरी बारी में क्या करा करो, दूसरा वाला 0 कर दो, यानी y को 0 कर दो तो x आ जाएगा माइनस का 42। तो ये 2 पॉइंट्स आसान रहते हैं निकालने, फटाफट से निकल जाते हैं। तो इस वजह से जस्ट कैलकुलेशन आसान हो जाती है। एक आखिरी का पॉइंट निकाल लेते हैं। आखिरी के पॉइंट के पे आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा है कि x की जगह पे 7 रख दिया है। 7 प्लस 42 49 बना, उधर भेजा तो y से डिवाइड करा तो वहाँ पे अगेन कितना मिल गया, 7 मिल गया। तो 7,7 का तीसरा पॉइंट मिल जाएगा, जो कि आपको ऑलरेडी अच्छे से आता है। दूसरी इक्वेशन पकड़ो, दूसरी इक्वेशन में भी सेम काम करो। मैंने एक बार y को 0 लिया तो x 6 मिल गया, फिर x को 0 लिया तो y माइनस का 2 मिल गया। कैलकुलेशन है, जस्ट आपको यहाँ पे पुट करना है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं ग्राफ बताऊँगा सीधे।
फिर दूसरे वाले में क्या करा, मैंने x की जगह पे रैंडमली क्या ले लिया, 3 ले लिया। 3 ले लिया तो 3 माइनस 6 कितना हो गया हमारे पास, -3 हो गया। फिर y निकाल लिया वहाँ से, वो कितना निकल गया, -1 निकल के आ गया। तो सिंपल सा है, आपको अच्छी तरीके से आते हैं पॉइंट्स निकालने। तो तीनों पॉइंट्स निकलने के बाद उनको हमें यहाँ पे जस्ट रिप्रेजेंट करना है। पहला पॉइंट ले लो 0,6, 0,6 मान लेता हूँ कि कहीं यहाँ पे कहीं होगा। उसके बाद है -42,0, -42 यानी x एक्सिस पे नेगेटिव चलना है। मान लेता हूँ कि यहाँ कोने में कहीं पे -42,0 है। फिर एक और पॉइंट है 7,7, ये मेरे पास 0,6 था, 7,6 यहाँ कहीं जाके मिलेगा। तो इस तरीके से हो गए। तो ये 3 पॉइंट्स मिल गए। तो 3 पॉइंट्स अगर रहेंगे तो आसानी रहती कि लाइन कैसे आएगी, वो हमें दिख जाती है एक्चुअली में। तो ये इस तरीके से एक लाइन जाएगी, हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी दिखे, बट लास्ट में एक ग्राफ दिखा दूंगा कि वहाँ पे कैसी बन रही है। दूसरा वाला है 6,0, 6,0 आपका कहीं यहाँ पे होगा, ये मान लेते हैं। दूसरा है 0,-2, 0,-2 यहाँ पे कहीं होगा। और आखिरी है 3,-1, 3,-1 मान लेते कि यहाँ कहीं पे इनके बीच में ऐसे करके पड़ रहा होगा। इनको अगेन ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा। अभी फिलहाल आपको देखने में लग सकता है कि ये पैरेलल जा रहे होंगे, बट ये पैरेलल नहीं जाएंगे, इंटरसेक्टिंग जाएंगे। यहाँ पे ग्राफ बना आ रहा है जो कि इन्हीं दो का है। तो एक्चुअली में आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। बट अगेन बता दूं, इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताना कि लाइन पैरेलल जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, क्या हो रही है, वो सब कुछ बात की बात है, अगली एक्सरसाइज में करेंगे। अभी फिलहाल जस्ट आपको रिप्रेजेंट करके छोड़ देना है। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया एल्जेब्रिकली, ग्राफिकली भी। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है, यहाँ पे हमारी वीडियो भी समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।